हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज ओपन एआई टू जनरेट सोशल मीडिया बायो एंड पोस्ट। तो आजकल के समय में सोशल मीडिया तो हम सब यूज करते हैं, पर उसका बायो और कैप्शन सोचने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट्स और ओपन एआई को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई टॉपिक ऐड करेंगे तो अपने आप उस टॉपिक पे ओपन एआई एक कंटेंट जनरेट करेगा, मतलब एक बायो और एक कैप्शन जनरेट कर देगा और ऐड कर देगा वापस उसी गूगल शीट में। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। जैसे ही आप गूगल शीट में टॉपिक ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे ओपन एआई एक बायो जनरेट कर देगा, एक कैप्शन जनरेट कर देगा और फिर उसी चीज को अपडेट कर देगा आप ही की गूगल शीट में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे एक बायो जनरेट हो जाएगी जो आप पोस्ट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको यहाँ पे बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो जाना हमको राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे मैंने क्लिक किया है, हमारे सामने ओपन हुआ है एक डायलॉग बॉक्स जहां पे हमसे पूछ रहा है इस वर्कफ्लो का नाम। सबसे पहले हम इस वर्कफ्लो को एक नाम देंगे, तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं यूज ओपन एआई टू जनरेट सोशल मीडिया बायो एंड पोस्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें हम ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना हमको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं, पर मुझे उसके बायो आइडियाज या कैप्शंस नहीं पता होते हैं। मैं उसको सोचने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने गूगल शीट बना के रखी है जिसको मैंने नाम दिया सोशल मीडिया शीट का, और जो भी मेरा टॉपिक रहता है बस मैं वो टॉपिक यहाँ पे ऐड कर देता हूं। अब ये टॉपिक ऐड करते ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली बायो आइडिया यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर टॉपिक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे ओपन एआई क्या करेगा, एक बायो आइडिया जनरेट कर देगा, कैप्शन जनरेट कर देगा, और वही चीज वापस आपकी गूगल शीट में अपडेट हो जाएगी कॉलम बी में। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट। गूगल शीट में जैसे ही मैं कोई नया टॉपिक ऐड करूंगा जिसमें मेरे को कैप्शन या बायो जनरेट करनी है, ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और गूगल शीट पे मैं क्या कर रहा हूं, गूगल शीट में नई रो मैं ऐड कर रहा हूं, और नई रो ऐड करते ही मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो काम करने लग जाए। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो का मतलब यह है कि जब भी गूगल शीट में टॉपिक में ऐड करूंगा तो टॉपिक में ऐड करूंगा नई रो में, और जैसे ही टॉपिक ऐड करूंगा हमारा वर्कफ्लो इंस्टेंटली काम करने लग जाएगा और उस टॉपिक पे ओपन एआई एक बायो कर देगा जनरेट। तो ये हो गई हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी ओपन एआई। तो यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई, और एक्शन इवेंट हमारा होगा
चैट जीपीटी की मदद से हम एक बायो यहाँ पे करेंगे जनरेट। अब देखिए ओपन एआई और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, जहां पे मैं टॉपिक ऐड करता हूं। तो उसके लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास लेके आएगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। आप देख रहे हैं जैसे ये वेबहुक यूआरएल मैंने कॉपी किया है, पेबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पांस का वेट यहां पे करने लग गया है। तो चलते हैं हम डायरेक्टली हमारी गूगल शीट में, जहां पे मैं टॉपिक ऐड करता हूं अपनी सोशल मीडिया शीट में। अब इसके बाद हमको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, और एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद मुझे जाना है एडॉन्स पे, और इसके बाद मैं जाऊंगा गेट एडॉन्स पे। अब मेरे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सिंपली यहां पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और जैसे आप अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करेंगे और वापस जाएंगे एक्सटेंशंस पे, तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स के इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमसे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, यही सेम वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना अपनी गूगल शीट पे, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अभी अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए। आप देख सकते हैं कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो क्या होगा कॉलम ए तक का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको सेंड टेस्ट पे। जैसे आप सेंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस गूगल शीट का जो डेटा है कॉलम ए का रो 1 का, वो पेबली कनेक्ट के पास जा चुका है। अब मेरे को क्लिक करना है सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है सक्सेसफुली। लेकिन अभी हमको एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है तो। अगर आपने उसको टिक नहीं किया है तो आपका ऑटोमेशन, आपका वर्कफ्लो कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। अब मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम। टॉपिक था हमारा एम्ब्रेस द चैलेंज, आवर रोड मैप टू सक्सेस। स्प्रेडशीट का नेम था सोशल मीडिया शीट। आप इस टॉपिक पे मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए एक बायो, एक कैप्शन जनरेट करना है, तो वो हम करेंगे ओपन एआई की मदद से। पर अभी जो हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी आप इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर। ओपन एआई से हम एक बायो करेंगे जनरेट। तो ओपन एआई का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही ये मुझसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए आपको क्लिक करना है इस हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे फिर आपको जनरेट करनी है यहाँ से एक नई सीक्रेट की। जो सीक्रेट की आप जनरेट करेंगे वो सीक्रेट की आपको कॉपी करनी है, वापस आना है पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे उसको करना है पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। पर ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो ओपन एआई का अकाउंट यहां पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। फिर हमको चूज करना है हमारा एआई मॉडल। तो एआई मॉडल में चूज करूंगा जीपीटी 3.5 टर्बो। इसके बाद मुझे ओपन एआई को एक प्रॉम्प्ट देना है, एक कमांड देना है कि आज मैं ओपन एआई से क्या करवाना चाहता हूं। तो देखिए आज मैं ओपन एआई से एक बायो, एक कैप्शन जनरेट करवाना चाहता हूं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, और टॉपिक है हमारा ये। इस टॉपिक पे मुझे एक नया बायो या कैप्शन करना है जनरेट। तो यहां पे मैं टाइप कर दूंगा अपनी कमांड जो मैं ओपन एआई को देना चाहता हूं। तो देखिए मैंने कमांड क्या दे दी है, जनरेट इंस्टाग्राम बायो, और जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं यहां पे करूंगा मैप।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गूगल शीट का पूरा डेटा हम कैप्चर कर चुके हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब इसी टॉपिक पे मुझे नई बायो जनरेट करनी है, एक नया कैप्शन जनरेट करना है, तो क्यों ना हम इसी टॉपिक का यूज यहाँ पे कर लें, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। कि प्रीवियस स्टेप में जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था गूगल शीट से, वही रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे करूंगा। तो देखिए मैं कैसे करूंगा। जैसे इस ब्लैंक फील्ड पर मैं क्लिक करूंगा तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारा टॉपिक, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। अब देखिए हमारा प्रॉम्प्ट क्या बन गया, जनरेट इंस्टाग्राम बायो, और टॉपिक को मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आपके मन में फिर से एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने डेटा यहाँ पे मैप किया। मैं चाहता तो इसको इस तरीके से मैनुअली भी टाइप कर सकता था, पर देखिए मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जब भी गूगल शीट में आप कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया टॉपिक आप ऐड कर रहे हैं वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे आके, बिना किसी मैनुअल वर्क के, और ओपन एआई उस पे एक बायो कर देगा जनरेट। और जो डेटा मैंने टाइप किया मैनुअली, ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ओपन एआई इस टॉपिक पे एक इंस्टाग्राम बायो कर देगा जनरेट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है आपके सामने। इसका मतलब इस टॉपिक पे एक बायो जनरेट हो चुकी है। और देखिए ये है हमारा मैसेज कंटेंट। आप देख सकते हैं कितने सारे कैप्शंस और कितने सारे बायो यहाँ पे हमको मिल चुकी है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो भी अच्छे से काम कर रही है। हमने जो टॉपिक ऐड किया था ओपन एआई ने उस पर एक बायो कर दी है जनरेट। अब यही चीज मुझे ऐड करनी है वापिस मेरी गूगल शीट में। तो एक और एक्शन स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा जो कि हमारी होने वाली आखिरी स्टेप, और आखिरी स्टेप पे वापस मैं चूज करूंगा गूगल शीट्स। तो यहां पे मैं टाइप करूंगा गूगल शीट्स, और जो बायो जनरेट हुई है ओपन एआई की मदद से, उसको हम ऐड कर देंगे वापस इसी गूगल शीट में। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट सेल वैल्यू। यहां से मैंने चूज कर लिया अपना एक्शन इवेंट अपडेट सेल वैल्यू। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि पहले ही मैं गूगल शीट को कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद मेरे को चूज करनी है अपनी वो स्प्रेडशीट जहां पे मैं अपडेट करना चाहता हूं अपनी वैल्यू। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है सोशल मीडिया शीट। तो मैं जाऊंगा वापस पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट सोशल मीडिया शीट, और शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। फिर आती है रेंज। तो रेंज होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, उसको हम कहते हैं रेंज। कि कहां आपको वैल्यू अपडेट करनी है उसका रास्ता हमें बताना है पेबली कनेक्ट को। तो देखिए ये रास्ता हमको कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी गूगल शीट पे। अब देखिए जो भी हम बायो ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे कॉलम बी में। कॉलम ए में हम ऐड करते हैं टॉपिक, और कॉलम बी में हम ऐड करते हैं बायो का आइडिया। तो कॉलम तो हमेशा हमारा रहेगा स्टैटिक, कॉलम बी कभी चेंज नहीं होगा। बायो के आइडियाज या कैप्शंस हमेशा आएंगे इसी कॉलम में। चेंज क्या होगा, चेंज होगा हमेशा हमारा रो इंडेक्स। जैसे कि अभी रो 2 में मैंने टॉपिक ऐड किया, कल को मैं रो 4 में कोई नया टॉपिक ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, रो 4 में ही बायो आइडियाज आके ऐड होने चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहां पे टाइप करूंगा रेंज कॉलम बी। कॉलम बी हमेशा सेम रहेगा, कॉलम बी कभी चेंज नहीं होगा, ये आपको पता है। चेंज क्या होगा, रो इंडेक्स चेंज होगा। तो रो इंडेक्स में यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब ये मैंने रो 2 में कोई नया टॉपिक ऐड किया था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा, गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था हमारा रो इंडेक्स, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। अब रो इंडेक्स मैंने इसलिए मैप किया है क्योंकि जब भी हम कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, मान लीजिए रो 11 में मैंने कोई नया टॉपिक ऐड किया, तो क्या होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। पेबली कनेक्ट रो 11 का पूरा डेटा अपने पास फेच करेगा, रो इंडेक्स ऑटोमेटिकली यहां आके अपडेट होगा रेंज में, और अपने आप इसी टॉपिक के आगे बायो आइडियाज में एक नया कैप्शन आके ऐड हो जाएगा। इसलिए रो इंडेक्स को मैंने यहां पे किया है मैप। अब जो वैल्यू है, वैल्यू हम करेंगे मैप। अब वैल्यू कैसे मैप करेंगे, तो ओपन एआई से जो कंटेंट हमने जनरेट किया था वही कंटेंट हम यहां पे ऐड कर देंगे। तो क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, ओपन एआई हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था हमारा मैसेज
कंटेंट, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, जब भी आप टॉपिक यहाँ पे जैसे ही ऐड करेंगे तो उस टॉपिक पे ओपन एआई का कंटेंट जनरेट करेगा और ऑटोमेटिकली जो कंटेंट जनरेट हुआ है वो यहाँ आके अपडेट हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है, तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। जैसे ही यहाँ पे मैंने टॉपिक ऐड किया उस टॉपिक पे इतने सारे बायो आइडियाज हमारे सामने आ चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में टॉपिक ऐड करना है और टॉपिक ऐड करते ही उसके आइडियाज आपके सामने ही यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही आप गूगल शीट में टॉपिक ऐड करेंगे ओपन एआई उस पर बायो आइडियाज जनरेट कर देगा और ऐड कर देगा आपकी गूगल शीट में। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे और एक नया टॉपिक यहाँ पे मैं ऐड करके देखता हूँ, फिर मैं चेक करूंगा क्या बायो आइडियाज उस पर जनरेट हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए एक नया टॉपिक मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा और ट्रिगर होते ही क्या होगा, बायो आइडिया ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में आके ऐड हो जाएंगे। और देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर हो गया और बायो आइडिया ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया आप देख सकते हैं वो काम कर रहा है। टॉपिक ऐड करते ही उसके बायो आइडियाज ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।